जस्टिस रिटायर मकबूल बाकर निगरान वज़ीर आला सिंध बन गए। गवर्नर सिंध ने मंजूरी दे दी। नोटिफिकेशन जारी। निगरान वज़ीर आला सिंध कल ओहदे का हल्फ उठाएंगे। जस्टिस रिटायर मकबूल बाकर कहते हैं, मुश्किल हालात में ये जिम्मेदारी बहुत अहम है। कोशिश होगी लोगों के मसाइल हल कर सकूं। कानून और आइन की बालादस्ती कायम रखने के लिए किरदार अदा करूंगा। पहली तरजीह काबीना की तश्कील होगी। इंतखाबात का इनेकाद इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है। निगरान हुकूमत इलेक्शन कमीशन की हर मुमकिन मुआवनत फराहम करेगी। जस्टिस रिटायर मकबूल बाकर 1957 में पैदा हुए। जामिया कराची में LLB किया और 1981 में वकालत के शोबे से मुंसलिक हुए। मकबूल बाकर 2002 में सिंध हाई कोर्ट के जज बने। 2013 में चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट मुकर्रर हुए। 2015 में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जज बन गए। 4 अप्रैल 2022 में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की सीनियर जज की हैसियत से रिटायर हुए। जस्टिस रिटायर मकबूल बाकर 2013 में दहशतगर्दी में हमले में शदीद जख्मी भी हुए थे। हमले में उनके सिक्योरिटी अमले समेत 9 अफराद शहीद हो गए थे। ओपोजिशन और हुकूमत ने आईनी अंदाज से निगरान वज़ीर आला का फैसला किया। मेयर कराची मुर्सा वाहब कहते हैं, उम्मीद है आइन के मुताबिक शफाफ इंतखाबात होंगे। हल्का बंदियां मरदमशुमारी के मुताबिक इलेक्शन कमीशन करेगा। सिंध असम्बली में अपोजिशन लीडर राना अंसार ने कहा, खुशी है बाईमी मुशावरत से मकबूल बाकर के नाम पर इत्तेफाक हुआ। MQM की लीडरशिप पर मकबूल बाकर के नाम पर कोई एतराज नहीं था। इलेक्शन के लिए हमारी पूरी तैयारी है। चाहते हैं शफाफ इंतखाबात हों। बलोचिस्तान के निगरान वज़ीर आला के नाम पर इत्तेफाक ना हो सका। वज़ीर आला और कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ के पास मुशावरत के लिए आज आखिरी दिन है। मीर अब्दुल कद्दूस बजिंजो से मलिक सिकंदर खान एडवोकेट की दूसरी मुलाकात भी बेनतीजा खत्म हुई। दोनों रहनुमाओं का बाईमी इत्तेफाक राय से निगरान वज़ीर आला का नाम देने का फैसला। हतमी फैसले तक मुलाकातें जारी रखने पर भी इत्तेफाक। बलोचिस्तान में निगरान वज़ीर आला के लिए अली मर्दान, प्रिंस अहमद, उस्मान बादीनी और हमल कुलमती के नाम ABN न्यूज़ को मौसूल। अपोजिशन जमात BNP की जानिब से हमल कुलमती और JUI ने उस्मान बादीनी के नाम दिए हैं। हुकूमत की जानिब से नसीर बजिंचो, कहदा बाबर, साबिक ब्यूरोक्रेट शब्बीर मैंगल और बहरोज रेकी के नाम पर भी गौर किया जा रहा है। अनवारुल हक काकर मुल्क के 8वें निगरान वज़ीर आज़म बन गए। सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी ने हल्फ लिया। तकरीब में सुबकदोश वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, साबिक हुकूमत के अहम ओहदेदारों, इत्तेहादी हुकूमत के साबिक वज़रा, चेयरमैन सेनेट और दीगर की शिरकत। निगरान वज़ीर आज़म को गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। अनवारुल हक काकर ने जिम्मेदारियां संभाली। वजारतों महकमों से ब्रीफिंग तलब। सुबकदोश वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को गार्ड ऑफ ऑनर के साथ रुखसत किया गया। मुसल्लह अफवाज के चाको चौबंद दस्ते ने गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकर ने अपने बेटे को शहबाज शरीफ से मिलवाया। निगरान वज़ीर आज़म ने खुद सुबकदोश वज़ीर आज़म के लिए कार का दरवाजा खोला और रुखसत किया। अनवारुल हक काकर पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून की चॉइस नहीं। उम्मीद है निगरान वज़ीर आज़म गैर जानिबदारी काबीना बनाएंगे। PTI रहनुमा शाह महमूद कुरैशी की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, नून लीग और पीपल्स पार्टी में निगरान वज़ीर आज़म के लिए डॉक्टर मालिक के नाम पर इत्तेफाक हुआ था। दोनों जमातों में सियासी कशीदगी बढ़ती जा रही है। उम्मीद है इलेक्शन साफ और शफाफ होंगे। PTI चेयरमैन को हक हासिल है कि उन्हें जेल में सहूलियात दी जाए। शाह महमूद के खिलाफ थाना खन्ना में दर्ज मुकदमे की समाअत 1 सितंबर तक मुलतवी। चेयरमैन PTI की इस्लामाबाद में दर्ज 3 मुकदमात में जमानत खारिज। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत इस्लामाबाद के जज ने महफूज फैसला सुना दिया। चेयरमैन PTI के खिलाफ थाना खन्ना में 2 और थाना बाराकाऊ में 1 मुकदमा दर्ज था। अदालत ने चेयरमैन PTI की अदम हाजिरी के बाद जमानतें खारिज कर दी। शहर कायद के बिजली सार्फिन के लिए बुरी खबर कि इलेक्ट्रिक सार्फिन पर 1 साल के लिए ₹1.52 फी यूनिट सरचार्ज लगाने का फैसला। वफाकी हुकूमत की सरचार्ज से मुतालिक दरख्वास्त पर नेपरा में समाअत जारी। इजाफी सरचार्ज से कि इलेक्ट्रिक सार्फिन पर 24.50 करोड़ रुपए इजाफी बोझ पड़ेगा।
साबिक वज़ीर दाखिला एहसन इकबाल के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में तौहीन अदालत की दरख्वास्त पर समाअत कुछ देर बाद होगी। चीफ जस्टिस की सरबराही में 2 रुकनी बेंच केस की समाअत करेगा। जस्टिस मज़ाहिर अकबर नकवी भी बेंच का हिस्सा होंगे। मौलवी इकबाल हैदर ने 2 मई 2018 को साबिक वज़ीर दाखिला के खिलाफ तौहीन अदालत की दरख्वास्त दायर की थी। दरख्वास्त में एहसन इकबाल को आइन के आर्टिकल 63-64 के तहत नाअहल करार देने की इस्तदा की गई थी। परवेज इलाही को आज एहतसाब अदालत पेश किया जाएगा। सदर पीटीआई पर तरक्याती मंसूबों में करप्शन का इल्जाम है। नैब ने नजरबंदी ऑर्डर की मुद्दत मुकम्मल होने पर अडियाला जेल से रिहा होते ही परवेज इलाही को हिरासत में ले लिया था। पीटीआई को एक और बड़ा सियासी झटका। साबिक सूबाई वजीर शमशान बुखारी इस्तेकाम में पाकिस्तान पार्टी में शामिल।